अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे आंसर कीजिए कि लास्ट टाइम आपने आपकी वेबसाइट या तो आपके फ्रेंड के बिजनेस की वेबसाइट कब लैपटॉप और डेस्कटॉप में ओपन की थी। हाय, दिस इज एनी द बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ सिंपल मिस्टेक्स दैट आर सीक्रेटली किलिंग योर बिजनेस। एंड लेट डिस्कस मिस्टेक नंबर 11, नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल यूजर्स। तो आंसर होगा बहुत टाइम पहले। दोस्तों, हम यूजुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कोई भी एक्टिविटी मोबाइल से ही करते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर कुछ परचेस करना है तो मोबाइल यूज करते हैं, अगर कुछ ब्लॉग रीड करना है तो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, और अगर कुछ बिल पेमेंट्स करने हैं तो भी हम लोग मोबाइल डिवाइस का ही यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च कंसोल रिकॉर्ड, 70% आपके जो वेबसाइट रहते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक जो निकलता है वो सबसे ज्यादा मोबाइल डिवाइस से मिलता है। तो अगर आपने आपकी जो वेबसाइट वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप फ्रेंडली बनाई है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, से बहुत ही भारी गलती एक्चुअली कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपके यूजर मोबाइल पर सर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही बिजनेस के अमेजिंग वीडियो के लिए मुझे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट मीन्स इफ यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर अ मोबाइल यूजर्स, यू डेली लूजिंग योर वैल्यूएबल कस्टमर्स, बिकॉज वो कभी भी वेट नहीं करने वाले हैं अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम मोर देन 7 सेकंड होगा तो। क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल से ही सब कुछ सर्च करते हैं और वो चाहते हैं मोबाइल से ही उनको सब सर्विसेज मिले। तो अगर आपकी वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज नहीं है तो उसका मतलब है कि आप भी कस्टमर को लूज कर रहे हो डेली। और यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस ओनर की मैं बात करूंगा जो अपनी वेबसाइट को बहुत ही हाईली एनिमेशन देना चाहते हैं। अब देखिए, वहां पे जब आप हाईली एनिमेशन देते हैं तो आपको ये पहले ही सोच लेना चाहिए कि वो शायद एनिमेशन आपके मोबाइल जो वेबसाइट रहती है ऑप्टिमाइज, वहां पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। और सेकंड चीज, आप जब हाईली एनिमेशन या तो जीफ यूज करते हो या तो फिर आप वीडियो यूज करते हो वेबसाइट के कोई पेज पर, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सर्वर होना चाहिए वो बहुत ही हाई कॉन्फ़िगर्ड वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही गुड लुकिंग बनाना चाहते हो, अगर वो भूल गए कि वहां पे अगर स्पीड ही नहीं रहा, तो गुड लुकिंग वेबसाइट भी कभी भी यूज नहीं होने वाली है। क्योंकि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 सेकंड के लिए ही वेट करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन होने के लिए। अगर वेबसाइट 3 से 7 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन नहीं हुई तो डायरेक्टली दे आर क्लोज योर टैब। और मैं अब आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जो आपको जब वेबसाइट का प्लानिंग करते हो तब आपको यूज ही करना होगा। पहला है, मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो मोबाइल फ्रेंडली बनेगी। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो फिर आपको वहां पे डेवलपर के साथ बात करनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या है? मोबाइल फ्रेंडली का मतलब जब आप डेस्कटॉप पे वेबसाइट ओपन करते हो तो सब चीज आपकी हॉरिजॉन्टली ओपन होती है, और अगर वही चीज आप मोबाइल में जब ओपन करेंगे तब सब चीज आपकी वर्टिकली होनी चाहिए, वो भी बहुत ही ऑप्टिमाइज साइज के अंदर। सेकंड चीज, जब आपकी वेबसाइट बन जाए तब आपको टेस्ट करना है हर डिफरेंट डिवाइस के अंदर। मतलब में अगर आप मोबाइल में टेस्ट करना चाहते हो तो मोबाइल में भी, एंड्रॉइड आईओएस में आप चेक कीजिए, मल्टी ब्राउजर भी आप चेक कर सकते हो, ताकि अगर कोई यूजर अलग अलग ब्राउजर यूज करे तो आपकी वेबसाइट वहां पे उनको बहुत ही ऑप्टिमाइज वे से दिखे। थर्ड वन, यूज ऑलवेज कंप्रेस्ड इमेज। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग हाई क्लैरिटी के चक्कर में ये मान बैठते हैं कि अपनी वेबसाइट जो वहां पे वो लॉन्च करते हैं तब उनकी प्रोडक्ट भी बहुत ही हाई क्लैरिटी में दिखनी चाहिए, जो भी मीडिया उसने यूज किया वो भी हाई क्लैरिटी में दिखने चाहिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसकी वजह से वेबसाइट का लोडिंग टाइम रहता है वो बहुत ही हाई चला जाता है। जब हाई चला जाता है तो मैक्सिमम यूजर आपकी वेबसाइट के टैब को क्लोज कर देते हैं। तो आपको वहां पे बहुत ही कंप्रेस्ड साइज में इमेज अपलोड करनी है, ताकि जब उनको ओपन के लिए टैब ओपन करना हो या पेज ओपन करना हो तो इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स मिले, और जब वहां पे वो क्लिक करे तब आप वहां पे हाई रिजोल्यूशन इमेज दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट में कंप्रेस्ड इमेज यूज करनी है, आपको मीडिया यूज करने हैं। फोर्थ वन, कीप योर बटन बिगर एंड क्लियर। देखिए, बहुत सारी मैंने वेबसाइट देखी है जो मोबाइल फ्रेंडली तो होती है लेकिन वहां पे बटन उनके क्लियर नहीं होते, कहीं पर कॉर्नर में होते हैं, कहीं पर बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं। तो आपके डेवलपर से बात करके आपको कंपलसरी आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपको डेस्कटॉप फ्रेंडली तो बनानी ही है, साथ में आपको मोबाइल फ्रेंडली बनानी है। लेकिन वहां पे ध्यान में ये रखना है कि आपका जो बटन का साइज होना चाहिए, मतलब में क्लिक टू एक्शन का जो बटन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से विजिबल होना चाहिए, और वहां पे आप जो भी टेक्स्ट यूज करते हो वो भी बहुत ही क्लियर एंड विजिबल होना चाहिए। एंड फिफ्थ, हमेशा आपको कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है आपकी वेबसाइट के अंदर, ताकि जब यूजर स्क्रॉल करे तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन मिले जहां पे वो आपको इंक्वायरी सबमिट कर सके। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप वेबसाइट को लॉन्च करते हो। अब यहाँ पे और एक स्टोरी के साथ मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज अज्यूम कीजिए आपके कस्टमर आपके कोई एड को सोशल मीडिया में देख रहे हैं और उनको कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज बुक करनी है, तो उन्होंने आपकी एड
के क्लिक किया। ऐड पर क्लिक करने के बाद वो कस्टमर रिडायरेक्ट हुई आपकी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे 7, 8, 10 सेकंड के लिए उन्हें वेट किया। वेट करने के बाद फिर से उन्होंने रिलोड पे क्लिक किया। फिर से वो 8-10 सेकंड वेट कर रहा है और कुछ डिस्प्ले अगर नहीं हो रहा है, दैट मींस आपके जो वैल्यूएबल कस्टमर है, जो एक्चुअल में आपके पास से प्रोडक्ट या सर्विसेज बुक करना चाहते हैं या तो परचेस करना चाहते हैं, अब वो आपकी टैब को क्लोज करके सीधे आपके कंपटीटर की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली लॉस योर कस्टमर और योर वैल्यूएबल सेल्स, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो ऑप्टिमाइज ही नहीं है और बंदे ने जब ट्राई किया तब आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है अप टू 10-12 सेकंड तक भी। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए। और अगर ऐसे ही कुछ अमेजिंग वेबसाइट के लिए और अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इसके अंदर बहुत ही एक्सपर्टाइज है और वी नो कि किस तरह से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, कहां पे कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, कहां पे आपका लैंडिंग पे किस तरह से दिखना चाहिए और आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ योर बिजनेस वेबसाइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, दैट डायरेक्टली कंसीडर योर बिजनेस इज नॉट अ कस्टमर फ्रेंडली। दोस्तों, आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करें, तब आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो मोबाइल के हैंडसेट के अंदर बहुत ही अच्छे से विजिबल होना चाहिए। मतलब में आपका पूरा बिजनेस का वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जब यूजर को स्क्रॉल करे, बहुत ही अच्छे से उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और वो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन रीड कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए।